असाइनमेंट इसमें आज हम करने जा रहे हैं हिंदी की कार्यपत्रक 27। ये आपकी कक्षा 7 के लिए 3 नवंबर की है। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने सर्वनाम के पहला भेद पुरुषवाचक के बारे में जाना था। आज हम सर्वनाम के बाकी भेदों के बारे में पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु यानी कि आपको बिल्कुल श्योर हो कि वो जो चीज़ है वो आपकी है, जो व्यक्ति है आप उसको जानते हो। ठीक है, तो आप वो श्योरिटी के साथ कहते हो तो वो निश्चयवाचक है। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, यहाँ पर आपने वह यूज करा तो वह एक निश्चयवाचक हो गया कि हाँ आप जानते हो कि वही पेंसिल आपकी है। अरे यह तो अपना सुरेश है, तो यहाँ पर क्या है? अरे यह तो आप जानते हो कि वही सुरेश है, तो आप उसको दर्शा रहे हो। ठीक है। अब है अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें आप किसी वस्तु की ओर संकेत करती हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पता होता। देखो, आप किसी चीज को देख रहे हो लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि आपने क्या बोल सकते हो, जैसे आपने बोला दाल में कुछ गिर पड़ा है, आपको नहीं पता क्या चीज गिरी है ना, आपने बोला कुछ गिर पड़ा है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, तो कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो गया। समझ आ गया? तो यहाँ पर हम देखो टोटल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सबसे पहला, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चितवाचक, फिर प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक तो जिन सर्वनाम में आप किसी प्राणी या घटना के प्रति प्रश्न होता है कि कौन आया है, क्या मनीष पास हो गया, जिसमें आप कुछ पूछना चाहते हो। ठीक है, कोई संकेत कर रहे हो, शक कर रहे हो, तो वहां पर प्रश्नवाचक। संबंधवाचक में वो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए यूज हो, जैसे कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो हमने जो को वह से संबंध कराया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी को उसकी से करवाया है ना, तो ये संबंध हो रहा है इनमें। निजवाचक जिस सर्वनाम शब्द से अपने होने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं हो गया। वह अपने आप खा लेगा, जिसमें आप ऐसी बात कर रहे हो जो वह इंसान खुद ही कर लेगा। ठीक है, वो खुद ही में वो चीज कर सकता है। जैसे मैं पढ़ लूंगी, मैं खेल लूंगी, ऐसे करके। ठीक है, रेखांकित सर्वनाम के भेद लिखिए, तो हमें इन सब शब्दों के भेद लिखना है। हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, तो हमने में क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, हमने में बताओ कौन सा लगेगा? तो इसमें हमने क्या हो जाएगा? हमारा निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। और उसे, ठीक है, उसे में हम क्या कर रहे हैं? उसे में हम किसी चीज को संपर्क मतलब उसे बोल रहे हैं, तो उसे आप जानते हैं, तो उसके साथ क्या होगा? जल्दी बताओ। फर्स्ट निश्चयवाचक। ठीक है, आप निश्चित है कि आपने उसको कभी खुश होते हुए नहीं देखा, निश्चयवाचक। उसके बाद है कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, तो कुछ क्या है? कुछ हमें नहीं पता क्या है, मतलब हम कुछ कह रहे हैं, हमें नहीं पता कौन से लोग हैं, है ना, लेकिन हमने बात की है। निश्चय अनिश्चयवाचक ये हो जाएगा। यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्हें में क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो, उन्हें में कौन सा होगा? उन्हें में हम जानते हैं उन्हें, तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चय ही लगेगा, निश्चय नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते नहीं है वे कौन है। अनिश्चय। तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, तो तुमने क्या है? तुमने में हम सामने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुरुषवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पुरुषवाचक के बारे में भी पढ़ा है। कुछ क्या होगा? अनिश्चित आ जाएगा। ठीक है, अनिश्चित आप लिख दोगे। उसके बाद है हमारा पुराना सामान मेरे काम आ जाता है, इसमें मेरे है, मेरे हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक। वह बहुत धीमा बोलता है, तो वह हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक, यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक। उसके बाद मेरे हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है, आप खुद जाकर ला सकते हो, तो आप सामने वाले को संकेतित कर रहे हो, तो पुरुष। उसके बाद खुद हो जाएगा हमारा कौन सा? निजवाचक। उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह ना दी, तो उस हमारा क्या होगा? हमारा उस हो जाएगा, उस हो जाएगा हमारा
उस हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चय। उसके बाद किसी ने हमें, तो किसी अनिश्चितवाचक, ठीक है, अनिश्चित है। उसके बाद हमें, तो हमें हमारा हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा, निजवाचक, ठीक है। ऐसे करके हमारे 3 तरीके के, यही सबसे अच्छी जगह है, तो यही हमारा एक निश्चयवाचक है, ठीक है, निश्चयवाचक। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक। चाय में कुछ गिरा है, कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा अपने आप हो जाएगा एक निजवाचक। इधर आइए, सो इधर हमारा क्या होगा, देखो इधर हमने यहीं कहीं पढ़ा था, तो इधर आइए, आप किसी को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं इधर आइए, सो इसमें क्या है, आप उसको जानते नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो अनिश्चितवाचक, ठीक है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट होती है डन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।